चलिए सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। पहले कंफर्म कर दे क्या साउंड क्लियर जा रही है, आवाज़ क्लियर जा रही है, पहले कंफर्म कर दे और वीडियो विजिबल है। चलिए सभी को गुड इवनिंग। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को गुड इवनिंग। लाइव क्लास में जितने भी जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में यदि टाइम से नहीं जुड़ पाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम लोग का भी नेक्स्ट क्लासेस होता है। चलिए देखिए आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। आज की टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। हाँ, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। आप लोग लेट करेंगे सेशन पे तो आप लोग के लिए क्लास जो है ना वेट नहीं किया जा सकता है। सभी को गुड इवनिंग। चलिए देखिए आज का टॉपिक क्या है आप सबका, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स हम सब ने पिछले क्लास में देखा था कि इंट्रोडक्शंस ऑफ कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शंस ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन ऑफ आईटी। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शंस हम सब ने कर लिया है, उसको डिस्कस कर चुके हैं हम सब। और साथ साथ हम सब ने देखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं। ये जो दोनों टॉपिक का क्लास है इसका लाइव क्लास हो चुका है, ठीक है। एक तो कंप्यूटर का परिचय, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इस चीज़ का क्लास हम सब कर चुके हैं। ये क्लास जो है डीपली हुआ था, पूरी डिटेल के साथ हुई थी। और साथ साथ हम सब ने इसके साथ साथ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग अटेंड किए हैं, है ना। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने अटेंड किया है और उसको देखा भी है सही से। तो आज की जो है आप सबका लाइव क्लास का सेकेंड सेशन है, और आज की सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप सबका वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। इनफैक्ट आप कहेंगे सर कि हम सब ने कंप्यूटर तो पढ़ लिया है लेकिन कंप्यूटर से पहले जो वर्ड्स जुड़ा हुआ है कंपोनेंट्स क्या होता है ना। क्योंकि हम सब ने कंप्यूटर का डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ये चीज़ देख चुके हैं, लेकिन आज जो है कंपोनेंट्स ऐड हुआ है। पहले कंपोनेंट्स को समझते हैं हम सब। देखिए कंपोनेंट्स का जो हिंदी शब्द होता है इसे कहते हैं उपकरण। क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स का अर्थ क्या है? उपकरण। उपकरण यानी कंप्यूटर्स के साथ कौन कौन से ऐसे उपकरण जो है वो अटैच होता है, यानी कंप्यूटर के साथ साथ कौन कौन सी ऐसे सिस्टम या उपकरण जो जुड़े होते हैं। मतलब कंप्यूटर जो है ऐसे कंपोनेंट्स के बिना अधूरा रहता है ना। यानी डैट मीन्स कंप्यूटर किसे कहेंगे हम सब, पहले ये समझते हैं। कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमें अपने काम को पूरी स्पीडली, स्मार्टली और 2 सेकेंडों में करने के लिए एक तरह का ऊर्जा प्रदान करता है, यह काम को चुटकियों में हल करने के लिए एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्क हो उस काम को चुटकियों में हल कर सकता है, इसे कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। जो मल्टीटास्किंग कर सकता है इसे कंप्यूटर कहेंगे। तो कंप्यूटर सिर्फ हम सोचते हैं कि कंप्यूटर मतलब सिर्फ डेस्कटॉप होता है ना। यदि हम सोच रहे हैं कि कंप्यूटर डैट मीन सिर्फ डेस्कटॉप होता है तो ये थॉट्स हम सबका रॉन्ग है। यदि हम सोचते हैं, यदि आप सोचते हैं कि कंप्यूटर डैट मीन्स ओनली डेस्कटॉप यानी ओनली एक मॉनिटर, इट इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर डैट मीन्स कंप्यूटर से जुड़े जितने भी पार्ट्स हैं, मतलब स्पीकर हो, कीबोर्ड्स हो, माउस हो, मदरबोर्ड हो, सीपीयू हो, ठीक, या जितनी भी चीज़ें आती हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के साथ जितनी भी चीज़ें जुड़ी रहती हैं उसी को कहते हैं कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर ही हम लोग कहते हैं, लेकिन जब दोनों पार्ट्स, चारों पार्ट्स, 5 पार्ट्स को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसी को कहते हैं कंपोनेंट्स, है ना। ये पूरे पार्ट्स को हम लोग मिला के यदि कहें तो हम कहेंगे कंप्यूटर, ठीक है। अब यदि एक पार्ट्स को यदि हमें कुछ कहना हो, जिस तरह से स्पीकर,
तो स्पीकर को कह सकते हैं ये कंप्यूटर का एक कंपोनेंट्स है, ठीक है। हम कहेंगे कीबोर्ड, तो हम कह सकते हैं वी कैन से कंप्यूटर्स ऑफ द वन पार्ट्स, कंप्यूटर का एक कंपोनेंट्स है। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का एक कंपोनेंट्स है। समझ में आ गया? ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जिस तरह से हम हैं, है ना, हम हैं यानी मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का नाम राहुल है, निखिल है, संदीप है या फिर राम है, ठीक, मान लेते हैं सपोज डेट। तो यदि राहुल है तो राहुल में क्या ऐसी खूबियां हैं? हम कह सकते हैं कि राहुल जो है पढ़ने लिखने में तेज है, वह स्मार्ट लड़का है, ठीक है, वो पढ़ता लिखता अच्छा है, ठीक है, वो कंप्यूटर चलाना भी जानता है, ठीक है। तो एक तरह का उसका क्या कर रहे हैं, हम सब तारीफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं, यानी उसके आइडियल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो लड़का अच्छा है, ठीक है। आप बोलेंगे कि राहुल के साथ साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है ना, राहुल के साथ साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो हम कह देंगे कि राहुल के साथ निखिल भी रहता है ना, राहुल के साथ निखिल भी रहता है, राहुल के साथ सीमा भी रहती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि राहुल अकेले नहीं है, राहुल के साथ सीमा भी है, निखिल भी है, रोहित भी है। तो ये चारों जो है ना जुड़ के क्या करता है, क्लास में पढ़ता है। तो जब चारों पढ़ता है ना तो उसकी पढ़ाई बहुत स्ट्रांग हो पाती है ना। लेकिन जिस दिन राहुल जो है नहीं आता है तो सीमा और रोहित या फिर निखिल ये दोनों अधूरा अधूरा महसूस करता है, मतलब सही से वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाता है, सही जिस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, क्योंकि वो लोग साथ में पढ़ने का आदत हो गया है। तो जिस एनर्जी के साथ वो पढ़ता है वो एनर्जी के साथ नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। तो यानी क्या कह सकते हैं कि एक के बिना ये दूसरा अधूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? एक के बिना दूसरा अधूरा रह जाता है, यानी एक जो है एक इंसान वो काम नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं यदि अब चारों मिल जाए तो उस काम को वो निपटा सकता है, कोई भी डिफ़िकल्ट काम हो उस काम को निपटा सकता है, ठीक है। यदि कोई टास्क बनाना हो, कोई मैथमेटिकल्स का कोई क्वेश्चन हो तो एक से नहीं बनेगा, लेकिन जब चारों स्टूडेंट मिलेगा तो चारों स्टूडेंट मिल करके उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो सेम टू सेम सिमिलर यहाँ पे वही चीज़ लागू होती है, वही चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है कि एक डेस्कटॉप जो है किसी एक काम को नहीं कर सकता है, एक डेस्कटॉप किसी काम को नहीं कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर का जितने भी पार्ट्स हैं, कीबोर्ड्स हो, सीपीयू हो, माउस हो, ये सारी चीज़ें मिल करके किसी एक काम को वो अच्छे से कर सकता है। समझ में आ गया? तो उसी को कहते हैं कंपोनेंट्स। और यहाँ पे बात आती है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के दो उपकरण होते हैं। कंप्यूटर के बेसिकली कितने उपकरण होते हैं? दो उपकरण। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स बटे होते हैं वो दो बटे होते हैं, ठीक है। कितने टाइप से बटे होते हैं? दो। एक तो आपका इनपुट, एक क्या होता है आपका इनपुट, और दूसरा जो होता है आपका आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट। तो यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए। एक तो आपका जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं वो दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट हैं, एक तो इनपुट में और सेकेंड आपका आउटपुट में। आप बात करते हैं इनपुट का, हम लोग इनपुट का समझते हैं, ठीक है। देखिए कोई स्टूडेंट कह रहे हैं, रोहित नाम की स्टूडेंट बोल रहे हैं, सर इसमें तो हम लोग का नहीं दिख रहा है, प्रिंटर नहीं दिख रहा है। बाबू देखो, कंप्यूटर का जो पार्ट्स है ना, ये कंपोनेंट्स जो है ना बहुत सारे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है लिमिटेड है ना। बस कीबोर्ड दिखाया है, माउस दिखाया है, स्पीकर दिखाया है और कुछ ड्राइव दिखाया है, मदरबोर्ड दिखाया है, सीपीयू दिखाया है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं, एक तरह का लिमिटेशन है, एक तरह का लिमिटेड है ना। आप चाहेंगे कि अलग अलग कंप्यूटर का पार्ट्स इसमें ऐड कर दिया जाए, कंपोनेंट्स ऐड कर दिया जाए तो इजीली कर सकते हैं। प्रिंटर आ सकता है, प्रिंटर के साथ साथ और चीज़ें आ सकती हैं, है ना। आपका यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे स्पीकर दिखा दिया गया है, कीबोर्ड्स दिखा दिया गया है, माउस दिखाया गया है, सीपीयू दिखाया गया है, मदरबोर्ड दिखाया गया है, सीपीयू के अंदर जो रहता है मदरबोर्ड दिखाया गया है ना। यहाँ पे का दिखाया गया है कि यूएसबी दिखाया गया है, और चीज़ें यहाँ पे दिखा सकते हैं, है ना। यहाँ पे तो और सीडी भी रहता है, सीडी भी एक पार्ट से, रिमोट भी रहता है, रिमोट भी एक पार्ट से। रिमोट कहाँ है? नहीं है रिमोट, सीडी नहीं है, प्रिंटर नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है।
ठीक है, तो इस पे कोई भी आप लोग को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि सर यहाँ पे वो पार्ट्स नहीं है, ये पार्ट्स नहीं है, वो पार्ट्स नहीं है। हज़ारों पार्ट्स यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं हम, लेकिन जो मेजर पार्ट्स है ना यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए हम क्या बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि जो कंपोनेंट्स होता है वो दो टाइप्स में बटे होते हैं। क्या क्या, एक इनपुट एक आउटपुट। पहले इनपुट को समझते हैं क्या होता है। इनपुट क्या होता है ना, बेसिकली इनपुट क्या होता है पहले इसको समझते हैं। देखिए, इनपुट वे उपकरण होता है, इनपुट क्या होता है, वैसा कंपोनेंट्स जिसके थ्रू से हम सब कंप्यूटर में किसी प्रकार की कोई भी डेटा को एंट्री करते हैं। क्या करते हैं, एंटर करते हैं। यानी कोई हमारा मान लेते हैं कि यह मेरा क्या है, एक डिस्प्ले है, मान लेते हैं हमारा एक डेस्कटॉप है, मान लेते हैं हमारा एक सिस्टम है। अब सिस्टम के अंदर कोई भी डेटा हमें क्या करना है, एंटर करना है, कोई भी डेटा यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे डेटा एंटर करने के लिए, डेटा एंट्री के लिए, यानी हमें किसी नाम को लिखना हो, किसी फ़ोटो को इसके अंदर एडिट करना हो, या किसी टाइप्स का कोई लेटर लिखना हो, या किसी टाइप का कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना हो, या किसी टाइप्स का कोई मूवी देखना हो, या किसी टाइप्स का कोई गेम खेलना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम एक डिस्प्ले में ही कर सकते हैं, यानी एक डेस्कटॉप में ही कर सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप में करने से पहले हमें ज़रूरत होती है एक माउस की और एक कीबोर्ड्स की। क्या होती है, माउस और कीबोर्ड्स। क्योंकि माउस के थ्रू से हम सब कंप्यूटर के अंदर, यानी जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम लोग चला पाएंगे। यानी हम को क्या क्लिक कर रहे हैं, क्या क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह का क्या है, माउस एक तरह का क्या कर रहा है, आपका इंस्ट्रक्शन दे रहा है। क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो ये हम सब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए माउस यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माउस। तो माउस हम कह सकते हैं कि एक इनपुट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि ये डेटा को इनपुट करता है। इनपुट मतलब अंदर डालता है। इनपुट मतलब क्या हुआ, अंदर डालना। इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना, मतलब अंदर रखना। ठीक है, उसी तरह से कीबोर्ड का काम क्या होता है, यदि हमें राहुल लिखना हो, निखिल लिखना हो, है ना, या आपका असगर लिखना हो, अख्तर लिखना हो, यदि हम लिखना चाहते हैं तो इसके अंदर तो हम लोग कीबोर्ड के थ्रू से लिख सकते हैं। कीबोर्ड में नाम लिखेंगे, है ना, अख्तर लिख दिए, ये राहुल लिख दिए, निखिल लिख दिए, तो ये यहाँ पे एंटर हो जाता है। तो एक तरह से माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि यहाँ से डेटा इंस्ट्रक्शन हो रही है। और एक तरह से आपका मॉनिटर, आपका कीबोर्ड्स भी एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके थ्रू से हम लोग किसी भी डेटा को एंटर कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया। यानी ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। समझ में आ गया। अब स्पीकर, क्या स्पीकर में हम लोग किसी प्रकार का कुछ डालते हैं इधर से? नहीं, स्पीकर में कुछ नहीं डालते हैं, बल्कि हम सब स्पीकर से नहीं, बल्कि हम सिर्फ माउस को इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कंप्यूटर पे, यानी अपने डेस्कटॉप में। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है, साउंड निकलता है, गाना बजना स्टार्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना एक तरह से आउटपुट, क्या ये आउटपुट, आउट मतलब फेंकना। बताइए ये क्या करता है, गाना को फेंकता है, ये गाना को लेता है, गाना को इनपुट करता है या फिर गाना को फेंकता है। तो ये गाना को जो है ना, जो म्यूज़िक को इन नहीं करता है, बल्कि आउटपुट करता है, यानी बाहर फेंकता है। आवाज़ को क्या करता है, बाहर फेंकता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीकर इज़ द आउटपुट डिवाइस। क्या है ये, स्पीकर एक आउटपुट कंपोनेंट्स है। स्पीकर क्या है, आउटपुट कंपोनेंट्स, यानी ये आवाज़ को बाहर निकालता है। और इनपुट कौन कौन करता है आपका, एक तरह से आपका माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे हम लोग का डेटा को इंस्ट्रक्शन करते हैं और डेटा को एंटर करते हैं। समझ में आ गया। और सीपीयू का काम क्या है, बताइए, ये आपका इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? सीपीयू से क्या करते हैं हम सब? सीपीयू भी एक इनपुट डिवाइस है। सीपीयू क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम सब इसी के थ्रू से हम लोग जब बूट करते हैं, है ना, सीपीयू को जब हम लोग प्रेस करते हैं तो ये जो डेटा का प्रोसेस करके इसके अंदर डालता है। एक तरह से क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। सीपीयू भी एक इनपुट डिवाइस है। आप लोग सीपीयू का फुल फॉर्म लिख लेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस चीज़ को नोट करेंगे आप सब। चलिए, समझ में आ गया कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू से हम लोग अपने डेस्कटॉप यानी सिस्टम में
किसी भी प्रकार का डेटा को एंटर करते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड्स और माउस शामिल है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस जिससे हम सबको आउटपुट मिलती है, यानी किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो एक तरह से देखिए, यहाँ से स्पीकर से म्यूजिक निकल रहा है, यानी आउटपुट, यानी बाहर फेंक रहा है। तो जब बाहर फेंकती है किसी चीज़ को तो उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो वी कैन से ऑफ द स्पीकर इज द आउटपुट डिवाइस। हाँ, अब आता है मॉनिटर। आप हम लोग बताएं, जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप लोग बताएंगे कि ये जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? ये आपके डेटा को लेता है या फिर डेटा को देता है? गुड। हाँ, देखिए, मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस। क्यों आउटपुट डिवाइस है? इसका रीज़न समझते हैं। हम लोग डेटा को एंटर करते हैं, लेकिन डेटा हम लोग को दिखता कहाँ पे है? मॉनिटर में। यानी क्या कर रहा है? किसी चीज़ को जब हम देख पाते हैं, है ना, किसी चीज़ को देख पाते हैं तो देख रहे हैं, डेट मीन्स क्या है? एक आउटपुट दे रहा है। यदि मूवी हम लोग यहाँ पे चला देते हैं तो मूवी क्या ये इनपुट होगा या आउटपुट होगा? आउटपुट होगा, है ना, क्योंकि हम लोग का एक तरह से आंखों तक पहुँचता है। मूवी यदि हम लोग चला देते हैं तो वो मूवी हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, यानी क्या कर रहा है? हमको इनपुट दे रहा है वो। तो डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम सब मूवी को देख पा रहे हैं, मूवी को हम सब देख पा रहे हैं, डेट मीन्स ये आउटपुट डिवाइस है। तो कह सकते हैं वी कैन से ऑफ द मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए इनपुट देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन दिया गया है और इसका भी डेफिनेशन दिया गया है। इनपुट यूनिट का काम उपयोगकर्ता डेटा से निर्देश को कंप्यूटर तक पहुंचाना और इसके माध्यम से कंप्यूटर को काम करने की जानकारी देती है, जैसे कीबोर्ड्स, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। ये क्या होता है? आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे डेटा को एंटर किया जाता है, यानी एक तरह का इंस्ट्रक्शन लिया जाता है। तो ये इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। माउस भी इंस्ट्रक्शन देता है, कीबोर्ड आपका डेटा एंटर होता है, यानी ये भी एक तरह का इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। स्कैनर क्या करता है? आपके जो भी चीज़ें हैं, है ना, स्कैनर मतलब क्या? स्कैनर क्या करता है? सपोज मेरे पास ये आपका हार्डवेयर में एक स्कैनर है ना, सब्जी दुकान गए हैं, सब्जी दुकान में एक तरह का स्कैनर लगा हुआ है। तो क्या करते हैं? आप लेते हैं? नहीं, हम मोबाइल पहले निकालते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, है ना, फ़ोन पे या फिर गूगल पे वाला, तो फिर इसके बाद स्कैन करते हैं। तो जो स्कैन किया हुआ QR कोड ना हमारा मोबाइल फ़ोन में डायरेक्टली एंटर हो जाता है। क्या हो जाता है? एंटर हो जाता है। तो मोबाइल फ़ोन एक तरह का क्या, ये एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक तरह का आपके डेटा को ले लिया। ये डेटा को क्या कर लिया? ले लिया, यानी कैप्चर कर लिया। तो आपके मोबाइल फ़ोन में स्कैनर लगा हुआ है, तो स्कैनर क्या हो जाएगा? आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि आपके डेटा को ले लिया, है ना। तो ले लिया, तो एक स्कैनर क्या है? आपका इनपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि ये डेटा को लेने का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, माइक्रोफोन। आप हमें बताइए कि आप सब, आपका मोबाइल फ़ोन से आपकी आवाज़, यदि किसी से आप लोग बातचीत करते हैं फ़ोन पे, तो आपका साउंड जाता भी है और आता भी है। आपके साउंड आपके मोबाइल फ़ोन से जाता भी है, यानी माइक्रोफोन के थ्रू से आपका आवाज़, आपका वॉइस किसी के पास पहुंचता भी है और उनका वॉइस आपके मोबाइल फ़ोन में आता भी है। तो बताइए कि आपका मोबाइल फ़ोन क्या है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? आप कहेंगे। क्वेश्चन, मोबाइल इज़ द, व्हाट इज़ मोबाइल, है ना। मोबाइल कैसा उपकरण है? हाउ टाइप्स ऑफ दिस कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। गुड। देखिए, बोल रहे हैं कि सर मोबाइल जो है ये आउटपुट और इनपुट दोनों हो सकता है। हो सकता है नहीं, है। डेफिनेटली आपका आंसर सही है। मोबाइल इज़ द आउटपुट एंड इनपुट दोनों डिवाइस है। क्यों है? इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि मोबाइल इसलिए है क्योंकि मोबाइल फ़ोन में स्पीकर भी लगा हुआ है और साथ साथ आपका माइक्रोफोन भी लगाया हुआ है। माइक्रोफोन से आपकी आवाज़ का कैप्चर होता है, यानी इनपुट होता है ना, और स्पीकर से उनका साउंड आपका आता है। तो कह सकते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन एक तरह का इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस को कहते हैं क्या? ये कई इकाई कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाती है। उदाहरण, प्रिंटर, स्पीकर। यदि हम किसी टाइप्स का, देखिए ये मॉनिटर में काम कर रहे हैं, तो ये आउटपुट मिलता है हमको, तो कहाँ दिखता है? मॉनिटर में दिखता है। यदि हम किसी टाइप का कोई भी गाना चला रहे हैं तो हमें कहाँ सुनाई देता है? कानों से सुनाई देता है। तो ये सुनाई कहाँ से देता है? स्पीकर से। तो कुछ कुछ चीज़ें आउटपुट है, कुछ कुछ चीज़ें इनपुट है। समझ में आ गया? तो फिर यहाँ पे दिया गया है आपका मेमोरी स्टोरेज के बारे में। कंप्यूटर का ये कंपोनेंट्स है। मेमोरी क्या होता है? एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी आता है।
तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, जिसपे हम लोग किसी भी डेटा को परमानेंटली सेव कर सकते हैं लॉन्ग टाइम्स के लिए, जैसे SSD है, पेन ड्राइव है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को सेव रख सकते हैं। और प्राइमरी डिवाइस क्या होती है ना, एक रैम और रोम होती है, जो कि प्राइमरी डिवाइस एक तरह का टेम्पररी होती है, जिसमें हम लोग डेटा जो है एंटर करके रखते हैं, तो लेकिन वो डेटा को कैप्चर करके रखता है। तो देखिए आप सब रैम और रोम का फुल फॉर्म लिख लेंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, ये याद रखिएगा, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है ना। इसमें 3 भाग होते हैं। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी माइंड कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो CPU इज द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, CPU के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ALU, CU और रजिस्टर। इसे बोलते हैं अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट, जो गणना और तार्किक कार्य करती है। यानी आप कंप्यूटर में जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाली काम करते हैं, किसी को जोड़ना हो, घटाना हो, डिवाइड करना हो, मल्टीपल करना हो, है ना, तो ये एक तरह का लॉजिकल क्वेश्चन है। तो ये तरह का काउंटिंग करने वाली या लॉजिकल वाली क्वेश्चंस को कंप्लीट करता है आपका ALU, जो CPU के अंदर लगी रहती है। एक होता है CU, कंट्रोल यूनिट, जो सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, यानी कंप्यूटर के जितने भी कार्य होते हैं सभी फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। स्थायी डेटा संग्रहित करते हैं, जो भी आपका परमानेंट डेटा होती है उसको सेव करने का काम करता है रजिस्टर। ठीक है, एक तरह का यहाँ पे है कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस आपके कंप्यूटर में ही लगा रहता है, जिससे हम लोग बातचीत कर सकते हैं, या कंप्यूटर को किसी चीज़ से भी हम लोग जोड़ सकते हैं। मूवी देखते हैं या किसी टाइप्स का कोई भी हमें प्रोग्रामिंग चलाना हो, है ना, नेटवर्क से कुछ किसी प्रकार का वीडियो कॉलिंग करना हो हमें कंप्यूटर से, तो वो चीज़ें जो है ना एक तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो कम्युनिकेशन डिवाइस हमारे कंप्यूटर में जो लगा रहता है वो लगा रहता है मॉडेम्स, नेटवर्क कार्ड, वाईफाई और एडाप्टर। ये चीज़ें जो है ना एक तरह का क्या है, नेटवर्क है। क्या एक तरह का कनेक्टिंग नेटवर्क है। कनेक्टिंग यानी कांटेक्ट बनाने के लिए, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी इंटरनेट के साथ यदि कनेक्टिविटी बनाना हो तो उसके लिए हम लोग के नेटवर्क की ज़रूरत होती है। तो नेटवर्क की ज़रूरत होती है, तो उसी को कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन डिवाइस। तो कम्युनिकेशन डिवाइस में जो हेल्प करता है वो मॉडेम, नेटवर्क कार्ड और वाईफाई और एडाप्टर। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशंस का एक तरह का डिवाइसेस हैं जो हेल्प करता है। ठीक है, और इसी सभी चीज़ें से कंप्यूटर जो है ना एक स्किल्सफुल रूप से काम कर पाता है, एक स्पीडली काम कर पाता है, और एक तरह से स्किलफुल होके फंक्शन दे पाता है। तो इतना समझ में आ गया कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने डिवाइस है ना। तो आज की जो क्लास है वो कंप्लीट होती है आप सबका। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गया, है ना। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक इनपुट और आउटपुट। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इसका चर्चा हमने किया। इनपुट मतलब जिससे हम लोग डेटा को एंटर कर सकते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कीबोर्ड और माउस और CPU का उदाहरण आया। और आउटपुट डिवाइस जिसमें हम लोग को कुछ आउटपुट मिलता है, कुछ चीज़ें मिलती हैं। जिस तरह से स्पीकर से गाना सुनते हैं हम सब, तो एक तरह का हम लोग को क्या मिलता है, अच्छी चीज़ें मिलती हैं। इस हम लोग मूवी देख सकते हैं या किसी प्रकार का कोई भी कार्टून खेल सकते हैं, तो एक तरह का हम लोग को क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। समझ में आ गया। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस इट इज़ अ क्लियर एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट 2 टाइप्स के होते हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है पता चल गया, और आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है ये भी हम लोग को एक तरह से डिटेल के साथ समझ गए। ठीक है, चलिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप सबको, किसी प्रकार की कोई भी क्यूरी हो, MCQ से रिलेटेड या किसी टाइप्स की क्लास से रिलेटेड, तो आप सब इजीली से पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशंस का। यदि पिछले क्लास में कोई डाउट हुआ हो, किसी प्रकार का कोई इश्यूज रहा हो, तो वी कैन विदाउट हेजिटेशंस वी कैन आस्क टू मी। दूसरी बात जो है ना, आपके लिए MCQ प्रैक्टिस सेट डाल दिया जाएगा। ठीक है, MCQ प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे आप सब, उस चीज़ को आप लोग रिवीजन करेंगे। MCQ प्रैक्टिस सेट यानी जिस तरह से आज की जो क्लास हुआ वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आज की क्लास क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इससे रिलेटेड आपका 25 MCQ क्वेश्चन जो है डाल दिया जाएगा। कितना, 25 यानी 25 MCQ क्वेश्चंस डाल दिया जाएगा। उसमें आंसर नहीं रहेगा आप सबका, बस 4 ऑप्शन रहेंगी, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन, टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगी, और 25 क्वेश्चन का सबका 4 का ऑप्शन रहेगा।
आप लोग को क्या करना है, एक कॉपी लेना है, कॉपी में आप सबको एक आंसर शीट रेडी करना है। आंसर शीट रेडी यानी एक क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा, ऐसे करके आप लोग को 25 क्वेश्चन एक तरह से लिखना है, उसका आंसर शीट हमको भेजना है। ठीक है, आप लोग का बना हुआ है ग्रुप एसकेजी ज्ञान ज्योति ग्रुप में, मतलब जिसमें आप क्लास कर रहे हैं उसी में आप लोग का एक ग्रुप बना हुआ है यूजी सेमेस्टर 1 NAP, आप उस ग्रुप में डाल सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है आप सबका, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग वी कैन शेयर इट, आप आंसर शीट बना करके उसमें शेयर करें ताकि हम सब चेक कर पाएँ। ठीक, उसका चेक होगा। इसके बाद आप लोग का लाइव टेस्ट सीरीज डाल दिया जाएगा। लाइव टेस्ट सीरीज क्या है, लाइव टेस्ट सीरीज में आप जैसे ही टेस्ट देने जाएंगे आपका पूरा नाम, डिटेल्स, आपकी कौन सी क्लास में है, क्या कर रहे हैं आप, है ना, नाम क्या है, आप कितना बजे टेस्ट दे रहे हैं, कितना मार्क्स अचीव किए, ये सारा रिकॉर्ड जितनी भी डेटा है हमारे पास चलाएंगी। सपोज डेट निखिल नाम का कोई लड़का है ना, उसने टेस्ट दिया कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर 25 में 23 लाया। सपोज डेट मान लेते हैं आशा कुमारी है जिन्होंने लाया 25 में 25, मान लेते हैं अख्तर है तो वो मान लेते हैं कि वो अख्तर नाम का कोई भी स्टूडेंट है जो कि 25 में वो लाता है 24। तो इस तरह का पूरा डेटा जो है हम लोग के पास रिकॉर्डेड रहता है, और जो भी डेटा हम लोग को देखते हैं जो स्टूडेंट अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उनको किसी टाइप का कोई रिवार्डेड जो है हमारे एसकेजी ज्ञान ज्योति प्लेटफॉर्म की ओर से कुछ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और रही आप लोग का जितने भी आपका कंपलसरी सिलेबस हैं, यानी कंपलसरी सिलेबस यानी जितनी भी चीज़ें आपका कॉमन कोर्सेज का सिलेबस है, MDC, AC, सेक पेपर, ठीक है, तो जितने भी आपका कॉमन कोर्सेज का सब्जेक्ट हैं वो सभी का आप सबका MCQ एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसीलिए अलर्ट रहें और डिटेल के साथ सभी क्लास को लें, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम 2-3 मंथ के अंदर हो सकता है कि सिलेबस जैसे ही अपडेट हो वैसे ही आप लोग का एग्ज़ाम रूटीन निकल जाए। तो इसलिए अलर्ट रहना है और पढ़ाई को जल्दी से जल्दी हम सब कंप्लीट करेंगे ताकि एग्ज़ाम सिलेबस आने से पहले हम लोग का 90-80% सिलेबस कंप्लीट हो, है ना। क्लास का बेनिफिट यही होगा, आज यदि आप क्लास लिए हैं तो इसका बेनिफिट यही है कि आप सब सिलेबस आने से पहले आप लोग सिलेबस कवर कर चुके होंगे, बाकी स्टूडेंट से आप लोग बहुत आगे निकल चुके होंगे, है ना। और जो स्टूडेंट लाइव क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं वो जो है वो व्हाट्सएप में आप लोग सेक्शन में, व्हाट्सएप सेक्शंस में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर कम से कम मैसेज कर दें कि सर ये इश्यूज़ है ना। अचानक से यदि कोई स्टूडेंट क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे तो उनका एक ही ऑप्शन है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर, है ना, व्हाट्सएप पे SMS कर दें ताकि उसका सॉल्यूशन आउट कर सके हम सब। चलिए, सभी को थैंक यू, धन्यवाद। मनोज पूछ रहे हैं कि सर यूजी सेमेस्टर 1 का 2025 वालों का, हाँ ये 2025-29 वालों का ही क्लास है। 7 बजे जो लाइव क्लासेस होती है सेक पेपर का, आप सबको याद रखना है, सेक पेपर का लाइव क्लास लगातार होती है, वो 7 बजे 7 PM यानी शाम को 7 बजे क्लास आपका स्टार्ट हो जाती है। सेक पेपर का, सेक पेपर यानी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। ठीक है, चलिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद।